Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Afreen Athar, founder Happy Being Pakistan, and I would also like to thank Sahil NGO for providing us information regarding child abuse and related concepts. So मैं ये अपना start करूँगी video by the saying, if there is violence in the home, the kids get the picture. जैसे कि मैंने आपके साथ पहले कुछ पिक्चर्स शेयर की, ये बच्चों की अपनी बनाई हुई थी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थे या फिर जो ऑब्जर्व करते थे, जो विटनेस करते थे कि उनके स्पाउसल कम्युनिकेशन या पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन पे ये इम्पैक्ट पड़ रहा था। An estimated 4.5 million children a year are exposed to varying forms of physical violence in the home. 30 to 60% of intimate partner violence cases also include child abuse. अब ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि जब इंटीमेट पार्टनर्स पेरेंट्स में या स्पाउसल कम्युनिकेशन में गैप हो या नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो उसमें बच्चे भी चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो रहे होते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ फिजिकल भी हो सकती है इन नेचर, सेक्सुअल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है और निगलेक्ट की फॉर्म में भी हो सकती है और बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आती हैं इफेक्ट्स ऑफ विटनेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, खासतौर पे छोटे बच्चों के अंदर। जैसे कि मैंने आपके साथ अपने पिछले संडे के वेबिनार में शेयर किया जो कि था अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और पेरेंटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया था कि बर्थ से लेकर 2 साल तक की उम्र तक बच्चे का तकरीबन 80% ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है और अगर बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस को तो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट नेगेटिवली या एडवर्सली अफेक्ट हो रही होती है। अब मिसाल के तौर पे क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे के अंदर अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस को विटनेस किया। ये ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली मैं 2 साल से 6 साल के बच्चों की बारे में आपको बताऊंगी। मिसाल के तौर पे लैक ऑफ बॉल कंट्रोल, लैक ऑफ ब्लैडर कंट्रोल या ब्लैडर कंट्रोल, स्टमक पेन, फियर्स, एंजाइटी, गिल्ट, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऐसे बच्चों में बहुत कॉमनली देखी गई है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेंटर्डनेस होती है बच्चे में, एक्ट्स आउट, एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे बच्चे। एब्यूज़र को मिमिक करते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो उसी तरह कॉपी करते हैं। इसमें इमिटेशन का आंसर आ जाता है, बच्चे वही लर्न करते हैं जो कि वो ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए वो अपने फादर को मिमिक करके वो भी एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप कर लेते हैं। वर्बली अब्यूजिव हो जाते हैं, विड्रॉल, ट्राइज नॉट टू बी नोटिस्ड, रिग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है उनके अंदर, वर्बल बिहेवियर उसमें नेगेटिव होता है, बातचीत में कमी हो जाती है, कॉग्निटिवली वो इफेक्ट होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं ऐसे बच्चों में। इसके अलावा बच्चे के अंदर कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल नहीं होता और नए लोगों से इंटरेक्ट करने में वो डरते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट पर्सनैलिटी उनकी हो जाती है। अब ये तमाम इम्पैक्ट्स बच्चों के अंदर आ रहे होते हैं जो कि हमें ये जाहिर करते हैं कि अगर स्पाउसल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की डेवलपमेंट पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि जब मदर ने कंसीव किया और मदर कंटिन्यूसली स्ट्रेस में है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है मदर के साथ, इमोशनली, वर्बली, फिजिकली वो अब्यूज़ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस टाइम मदर का कॉर्टिसोल लेवल जो कि एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, वो लेवल इंक्रीज होगा। अब कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने का बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा या फीटस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हो सकता है HPA एक्सिस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज अ होल, लिम्बिक सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो एज एन एडल्टहुड वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आफ्टर ट्रॉमा का ज़्यादा वर्नरेबल होगा। यानी अगर कोई स्ट्रेसर होगा तो वो उसको कोप अप नहीं कर पाएगा, उसकी रेजिलियंसी कम होगी। इसके अलावा वो स्ट्रगल करेगा टू रिपेयर एनी कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में उसमें मसले आएंगे और रिलेशनशिप्स में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको होगी रिलेशनशिप बिल्ड करने में और ट्रस्ट बिल्डिंग में। अब मैं आपके साथ ये इसलिए बार बार शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि बीइंग अ पेरेंट या केयर गिवर या फिर चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट, आपको ये बात बार बार आगाह करना है लोगों को कि पेरेंटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर। अब ऐसे बच्चे जब ज़ाहिर है कंटिन्यूसली स्ट्रेसर में रहेंगे तो उन पर कितना नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और वो इफेक्ट
शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी देगा बच्चे की सेहत पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी देगा, जिसमें बच्चे की वनरेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। मैं आपके साथ अभी एक एनिमेशन शेयर करूंगी जो कि साहिल ने बनाई, और उसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन का आंसर भी आएगा, और अगर फादर और मदर में कॉन्फ्लिक्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस आम हो, तो बच्चा वनरेबल कैसे होता है, सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे। इसके बाद आप ये देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि अगर पेरेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बच्चे हमेशा के लिए नुकसान में रहेंगे। तो आइए देखते हैं साहिल की एनिमेशन।